यही मैं बता रहा हूँ कि सेटअप को आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ से ये लाइन बनाई मैंने इसके हाई की, एक वीक बनाया था, तो मैंने कहा कि जब तक ये हाई को क्रॉस करके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगा मैं बाई नहीं करूंगा। तो मैंने बाई, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन इसलिए नहीं बनाई कि शॉर्ट आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग है और मार्केट इतना 2% ऊपर है, तो आप शॉर्ट बनाने की कैसी हिम्मत जुटा सकते हैं। तो इसके ऊपर जब जाएगा ये वाले इस पे, तभी मैं इस पे बाय करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो यही सेटअप है। हालांकि मुझे डबल टॉप नजर आ रहा है कि डबल टॉप बन सकता है, लेकिन मार्केट ऊपर है, स्टॉक ऊपर है, तो आप शॉर्ट डबल टॉप आपको नहीं, आपको बेवकूफ बनाकर ही ऊपर जा सकता है। तो यही होता है जनरली। यहीं से सब सोचेंगे ना कि शॉर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, वो ऊपर ले जा सकता है आपको। तो यही आपको समझना है कि आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, या आप बेवकूफ बन सकते हो। और आपने जो भी सेटअप बनाया, पहली पहली चीज है, कोई क्या, वो तो काम ही सब, कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, कोई किसी को बेवकूफ का वाला वर्ड, सॉरी गलत पढ़े हो, लेकिन मेन चीज है कि कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा। अब उसको आपको यहाँ से देखे, किसी को यहाँ से डबल टॉप दिख रहा है तो किसी को यहाँ से ब्रेकआउट नजर आएगा, किसी को यहाँ शॉर्ट करने नहीं चाह रहा तो किसी को सपोर्ट करना है। तो वो आपका क्या सेटअप है, उस सेटअप पे काम करे। हो सकता है 2 बार 4 बार गलत हो फिर, लेकिन एक बार जब सही हो, आपका टारगेट बड़ा है, तो अगर आप होल्ड करना सीख गए तो बड़ा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही मुझे मेरे लेवल्स पे आएगा, कैंडल क्लोजिंग मिलेगा, मैं उसको शॉर्ट करूँगा, सॉरी बाय करूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइव का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं सेटअप बनाऊंगा। तो मेरा सेटअप आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और मैं इसको, और क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा मैं इस सेटअप को, कि किस तरीके से मैं सेटअप, अगर ये सेटअप बनता है तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, और पूरा लाइव का आपको सेटअप किस तरीके से मेरा वो सेटअप पे बाय करूंगा और मैं होल्ड करूंगा वो भी दिखाऊंगा आपको पूरा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो जो भी सेटअप जिसने भी जैसा भी बनाया उस सेटअप को फॉलो करे बस। चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी हो, सेटअप को फॉलो करना जरूरी है। अगर सेटअप फॉलो फॉलो नहीं करे तो फिर दिक्कत है। लाइक बहुत कम आया दोस्तों। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए यहाँ से अभी ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ऊपर नीचे, उसी तरीके से इंडेक्स को भी चेक कर लेते, तो वहाँ से इंडेक्स भी यहाँ से रुक रहा है। इंडेक्स के लिए भी हाई को तोड़ना, ब्रेक करना जरूरी है। अगर उसको ब्रेक करा आज के दिन, तो बजाज फिंसर पे मेरी नज़र थी सुबह से ही। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे 3 4 सन फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, और बजाज फिंसर है। और इसमें मुथूट वगैरह पे शॉर्ट करने का था मेरा, मुथूट आईआईएफएल पे, लेकिन सिप्ला को बाय करना था, सिप्ला। और इवन इसका बायोकॉन का भी लग रहा था, इसके प्रति भी अच्छी न्यूज आई थी, लेकिन अब वो गेप अप ही इतने ओपन हो गए कि कुछ कर नहीं सकते थे। ये देखिए टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर ने क्या करा, नीचे आया। वही मैं कह रहा हूँ कि आपका सेटअप जो बनाओ, सेटअप को फॉलो करिए। मैं शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो फिलहाल मैं शॉर्ट नहीं करूंगा वहां से, क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा बड़ा आपको टारगेट मिलेगा नहीं, क्योंकि नीचे से बाइंग आ रही है। तो जब नीचे से बाइंग आ रही है तो फिर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है शॉर्ट करेंगे। ऊपर सडन एक ही कैंडल जाएगा और आपका प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ उड़ा देगा। मतलब ज़्यादा चांसेस है, अगर आपने देखिए वापस रिवर्स कैंडल बना, वही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस है जब कोई स्टॉक ऊपर की हो रहे है तो वो होता है, ठीक है, नीचे आ जाता है, रिवर्सल भी आता है। तो रिवर्सल कितने समय आता है, आप ये नोटिस करिए कि रिवर्सल आता है कितने टाइम में। रिवर्सल जो आता है वो मान के चले कि मुश्किल से 5 7% के आसपास आता, बाकी तो रिवर्सल वहां से नहीं आएगा। हाँ, रिट्रेसमेंट आता है। देखिए रिट्रेसमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तब तक रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो उसको फ्यूल मिलेगा नहीं। तो रिट्रेसमेंट आता, मैं अग्री करता हूँ इस बात को, लेकिन ये नहीं है कि वहां से वो नीचे चला जाएगा, या बहुत जो रिवर्सल आता है इसमें भी कोई लेकिन उसका चांसेस कम है। इसलिए जो
आपका ट्रेंड जिसका भी बना है मार्केट का है या उसका, तो उसको बाय करें। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि यहीं से, अब यहाँ से आप बाय करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है मरना ही है। हम बाय यहाँ से जब करेंगे जब इसका ब्रेकआउट आएगा, एक बार किसी भी चीज के हाई को क्रॉस करेगा, लो को तोड़ेगा, तब जाके आप बाय या सेल करते। लेकिन आप शुरुआत में यहाँ का कोई आधार ही नहीं है बाय करने का। हाँ, यहाँ का जरूर होता, पहला कैंडल क्रॉस करा तो मैं यहाँ से बाय करता। लेकिन ऑप्शन में तो आपको पता ही है, ऑप्शन में थोड़ा सा प्रीमियम का इशू होता है, तो प्रीमियम के इशू के कारण मैं नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ से, अब ये अगर करके कैंडल ऊपर की ओर क्लोज होता है यहाँ से 26, 40, 27 के ऊपर, तो फिर यहाँ से एक रिस्क लिया जाएगा। ये 20 का जो है 20, इसका ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, ये वाला जो भी 18 का, ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ऊपर जाता है यहाँ से 27 के ऊपर, या 26, 50 के ऊपर 27 पे यहाँ क्लोज होता है कहीं इस लेवल के ऊपर, तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ताकि लाइव में आपको वीडियो डाल दूंगा, फिर आप बाद में भी देख सकेंगे किस तरीके से सेटअप को फॉलो करना चाहिए। तो सेटअप हमेशा आपने जो भी देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप रूल्स बनाते, रूल्स सबसे आसान काम है बनाना, बहुत ही आसान काम है। मतलब क्या कहे वो कितना आसान है, मतलब चॉकलेट खाना रैपर में से निकाल के उतना ही आसान है। लेकिन उससे भी आसान एक और चीज है, और वो है उन्हीं रूल्स को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। बहुत आसान होता, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है जो रूल्स बनाए उनको फॉलो करना। तो आप फॉलो करिए, थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर वो फॉलो करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट 1-2 दिन में ऐसे तो नजर नहीं आता, डे बाय डे आपको उसका नजर आने लगेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको मिलेगा उसका रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। अभी हम भी मतलब ऐसा नहीं है, देखिए सब क्या होता है ना, प्रॉफिट में भी आ जाता है। लेकिन जो एक बहुत अच्छी बात है रवि भाई ने बताई, और जो कि बहुत कम ट्रेडर है जो करते हैं, और वो है कि राइड करना, ट्रेड को राइड करना जहां तक जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब ज्यादातर क्या, मुश्किल से 2-3%, 1%, 2% ही कुछ राइड कर पाते होंगे, कि पूरा उसको ट्रेड को राइड कर ले, कि पूरे समय उसके साथ बने रहे और उसको ऊपर तक। देखिए अभी कैंडल तो बना है, लेकिन ये कैंडल नीचे ही क्लोज है अभी भी, हालांकि ये बुलिश कैंडल है। अब देखिए किसी ने शॉर्ट करा तो वो तो उलझ जाए। अब यही कैंडल है ऊपर चला जाएगा तो फिर बात ही अलग है। बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको बने रहना पड़ेगा। इस बार जाएगा तो ये बाजार को ऊपर लेके जाएगा, ये बात पक्की। सॉरी, बाजार को तो ठीक है, लेकिन ये इस कैंडल अगर ये लेके जाएगा तो ले ऊपर की ओर उड़ा सकता है अच्छे से। टीवीएस मोटर इस लाइन के ऊपर, लेकिन वही मैंने कहा ना कि कैंडल मुझे क्लोज चाहिए, तो मैं वेट करूंगा इसके टीवीएस मोटर का, जब तक हम इधर भी चर्चा कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि बाद में भी देख सके आप सेटअप को। मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है, सेटअप को फॉलो करिए। आप कुल मिला के जो भी आपका XYZ सेटअप है, उस सेटअप को फॉलो करिए। देखिए नहीं आ रहा, अगर ये यहाँ पर देखिए कैंडल मुझे इसके ऊपर ही क्लोज चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो ही मेरा जो है बाय करने का सेटअप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैं इन इन जो ये 2 वीक बने देख रहे हैं ना, वीक बने इसका मतलब है लिक्विडिटी को खा रहा है यहाँ से। ये लिक्विडिटी जोन है, तो लिक्विडिटी खा रहा है यहाँ से, तो लिक्विडिटी खाने के बाद ये ऊपर भागेगा एकदम तेजी से। तो लिक्विडिटी खा रहा है, यानी कि ऊपर तो जाएगा, चांसेस है इसके, लेकिन देखते हैं अब लिक्विडिटी ले गया, लिक्विडिटी यहाँ से ऊपर की ओर लेके जाएगा, तो ऊपर की ओर ले जाने के ज्यादा चांस है, लेकिन ये कैंडल देखना होगा हमें। तो वही मैं बोल रहा कि सेटअप को फॉलो करिए, सेटअप लाइव में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेटअप को फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर सेटअप को फॉलो करना। अगर मेरे उस पे कैंडल पे खरा नहीं उतरा मेरे उस पे, तो फिर मैं इसको छोड़ूंगा, और मैं दूसरा कोई स्टॉक स्टॉक हालांकि दूसरे पे भी रेंज बनाई, लेकिन रेंज अभी तक कोई भी मेरी रेंज में आया नहीं है। यहाँ से ब्रिटानिया जा रहा है नीचे की ओर, और ये डबल टॉप है, देखिए क्लियर कट डबल टॉप दिख रहा है। यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं इसको,
45 का, यानी ये वाला स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पर अगर इसको देखें ब्रिटानिया की क्या स्थिति थी, ब्रिटानिया अभी जीरो, इतना तो प्लस है ना माइनस है सर। तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है। हालांकि नीचे जाने के ज्यादा कैंडिडेट है ये, तो यहाँ नीचे जा सकता है ब्रिटानिया, लेकिन ओ हो गया। अब ये कैंडल क्लोज, मतलब उसके पहले ही चला गया मेरे उसके। वही मैंने बोला लिक्विडिटी खा रहा है वो, अब लिक्विडिटी लेके ऊपर क्यों जाएगा। अगर इसके बाद यहाँ ऊपर क्लोज दिया तो मैं इस पे बाय करूंगा। अब लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज आया तो मैं बाय करूंगा। हालांकि निकल रहा है, मैं चलते कैंडल में, बहुत रेयर होता है कि चलते कैंडल में घुसूं। इसको घुसना ही बोलते हैं। क्योंकि किसी भी चलती चीज में दौड़ के आप कूद गए। अगर ये कैंडल क्लोज यहाँ होगा तो सर मैं इस पे बिल्कुल बेट लेना चाहूंगा। चाहे फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो, नीचे आ जाए अलग बात है, लेकिन मैं इस पे बेट लेना पसंद करूंगा इस टाइप के अगर आता है तो। 1.5 मिनट बचे हैं, लेकिन देखिए इसीलिए मैं, वही मैं बोल रहा था कि ऊपर क्लोज करना जरूरी है। अगर कैंडल क्लोज करा तो ही मैं इस पे बेट लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 8 पॉइंट का रहेगा अब मेरा यहाँ से। कोई बात नहीं, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ये अगर पता चले कि ये पहले ही उड़ गया तो फिर तो छूट गया, अभी क्या करें। 2 रुपए ऊपर गया, मेरी बाइंग जो चाहिए थी मुझे। लेकिन मैं चलते कैंडल में तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको फिर बता दूं एकदम। मन बहुत करेगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, चलते कैंडल में नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो जाए चलते कैंडल में तो जाऊंगा ही नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो, चलते कैंडल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ऊपर चला गया, मेरे प्राइस से 2-3 रुपए ऊपर गया। कैंडल क्लोज हो रहा है बिल्कुल, अब लिया जा सकता है इसको यहाँ से। ये ब्रेकआउट है, और मैं ब्रेकआउट पे बिल्कुल लूंगा। मैंने बाय कर लिया है। ये मेरी लॉन्ग पोजीशन है, मैं आपको बाय करा मैंने। और स्टॉप लॉस जो है मेरा यहाँ पर है 20 रुपए पे। हालांकि ये आना चाहिए 18 रुपए का, लेकिन ठीक है, 20 रुपए भी ये यहाँ से 20 रुपए आप ले सकते हैं स्टॉप लॉस। तो मेरा 9 रुपए का स्टॉप लॉस है, और मैं उस स्टॉप लॉस को फॉलो करूंगा। थोड़ी सी बस ये है कि 2 रुपए मेरी प्राइस से ऊपर गया है। नीचे आ रहा है थोड़ा। अब ये फेक ब्रेकआउट हो जाए बात की बात है सर। अब ये फेक ब्रेकआउट हो जाए अलग बात है, ओहो। चलिए भाई, वहां से नीचे आया है, ब्रेकआउट दिया मैंने उसको, पूरा जांच समझ देखिए, जांच समझ के लिए अब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद कम है कि स्टॉप लॉस हिट होगा, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपको लाइव, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर
मैंने क्या ट्रेड लिया और उसका क्या सिस्टम फॉलो करा। 29 रुपये पे मेरी बाइंग हुई है, 2529। और कैंडल जो है नीचे की ओर आया है, इसका मतलब है स्टॉप लॉस की ओर आया है। अब देखेंगे स्टॉप लॉस। ये कैंडल बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये कैंडल ऊपर जाएगा रिवर्स होके तो ठीक है। नीचे आया तो स्टॉप लॉस हिट होगा। एक सिंगल कैंडल सॉलिड कैंडल उसको आया है, जो रिवर्सल कैंडल है पूरा इंगल्फ कर लिया उसने। एग्जैक्टली मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा है ये यहाँ पे बन रहा है 15 का, लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया है 20। हालांकि ये मिनिमम ये 18 का तो बनाना चाहिए, लेकिन बनाया जो भी है। अब यार स्टॉप लॉस तो हिट हो रहा है, क्या कर सकते हैं, होने वाला है। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट होता तो कोई बात नहीं, हिट हो जाए। अब जो आपका सेटअप था, सेटअप को फॉलो नहीं करा इसने, नीचे आया तेजी से। एक ही कैंडल इतना ज्यादा नीचे आया। अब ये तो हिट हो गया स्टॉप लॉस, हिट हुआ है स्टॉप लॉस। अब देखिए मैं इस पे पूरा, मेरा जो 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और इसमें कोई गलत वो नहीं है कि ठीक है अब स्टॉप लॉस तो हिट हो गया तो क्या कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट हुआ है और पूरी तरीके से स्टॉप लॉस हिट है, लेकिन एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस अगर हिट भी हुआ तो ठीक है ना। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि स्टॉप लॉस हिट होता, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब इसमें इसने नीचे कैंडल लाया, बाजार तो ऊपर गया, लेकिन ये नीचे आया, ये थोड़ा सा अजीब था। मार्केट पूरा ऊपर गया, लेकिन वहां से लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी को उसने पूरा वो तो करा था स्वीप। लिक्विडिटी रन होना चाहिए था वहां से, क्योंकि लिक्विडिटी को ले चुका था वो 2-3 बार। अब ये हो सकता है कि ये वीक बना के मेरे उसको लेके वापस ऊपर चला जाए। देखिए सिंगल कैंडल से ही हो सकता है, लेकिन अब कोई मतलब नहीं, अब काम खराब हो गया। तो यही मैं देखिए मुनाफा होता आपको तो वो भी दिखा था, लॉस हुआ तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कोई कम क्वांटिटी थी तो ज़्यादा थी नहीं। लॉस तो लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट तो हिट है, उसको मान सम्मान देना चाहिए आपको। और स्टॉप लॉस हिट है, लेकिन अभी देखेंगे कि आप किस तरीके से बाजार में जो है। बाकी अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट तो ऊपर की हो रही है। मार्केट देखिए पूरा ऊपर जा रहा है, मार्केट पूरा ऊपर है, लेकिन बाकी बजाज फिनसर्व भी ऊपर गया।
बाकी ये लोग भी ऊपर गए, लेकिन सिप्ला और ये नीचे आए। ये नीचे आया है सडन। ये नीचे क्यों आया तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि नीचे क्यों आया, आना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से मतलब बाजार ऊपर गया है, और ये ऊपर ही है मतलब। अब देखिए, गैप अप ओपनिंग है टीवीएस मोटर। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, कई बार मैंने कहा ना कि ब्रेकआउट भी फेल हो जाते हैं। अब वो फेक ब्रेकआउट था, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि फेक ब्रेकआउट है, अच्छा ब्रेकआउट लग रहा था, शानदार ब्रेकआउट लग रहा था। और उसके बाद वो उसने नहीं दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया। और मेरी जो 27 रुपये पे खरीदना चाहता था, मैं 2885 रुपये पे लगभग खरीदा गया मेरा। और उसके बाद मेरा जो 20 रुपये, यानी कि 8-9 पॉइंट ही मान लीजिए, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। हालांकि मैंने क्वांटिटी बहुत कम रखी थी, तो लॉस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए, अब आप 1 रुपये एक शेयर खरीदे, 10 खरीदे या 20 खरीदे, 50 खरीदे, 100 खरीदे या 500 खरीदे, आपने जो भी, चाहे क्वांटिटी कम है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट है तो स्टॉप लॉस हिट है। अब यहाँ से दूर हो जाऊंगा मैं इसमें, इस स्टॉक में। अब एक और चीज समझने वाली, देखिए मैं आपको बताऊं कि अब इस स्टॉक से दूर हो जाइए। अब आप इसमें फोमो में, अगर ये गलती से ऊपर चला गया तो आप फोमो में आएंगे, लेंगे। अब इस स्टॉक से दूर हो जाइए। मैं इस स्टॉक पे अब पूरे दिन ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए कर चुका है कांड। तो मैं इसको बिल्कुल दूर रहूंगा। और आपसे भी ऐसा, यही देखिए, आपका जो भी नियम है, मेरा रूल्स है कि उसी स्टॉक में अब मैं नहीं मरूंगा बार बार। अब मैं उसको छोड़ दूंगा, मेरे लेवल से चला गया, क्योंकि फोमो में आएंगे फिर मैं कुछ उल्टा पुल्टा कर सकता हूँ। तो इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपको जो स्टॉक या जिस चीज ने लॉस दे दिया, आप हट जाइए उससे दूर, क्योंकि वो अब आपके दिमाग से खेलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दिमाग से खेलने वाली चीज के साथ आप हट जाइए। आपने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम को फॉलो करिए, ऊपर जाएगा, जाने दीजिए, अभी आपके हाथ में नहीं है। रूल्स है, रूल्स को फॉलो करिए। देखिए, फिर से उसने लॉन्ग अपर वीक बनाया है। लॉन्ग अपर वीक का मतलब होता है ऊपर जाएगा बाजार। मतलब ये जो आपका बाजार या जो भी स्टॉक है, वो लॉन्ग अपर वीक का मतलब है कि उसमें बाइंग आई है नीचे से और वो ऊपर जाना चाह रहा है। तो अब हो सकता है ये ऊपर चीर के निकल जाए। अब चीर के निकल जाए तो भी अलग बात है। तो फिलहाल तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगा आपको दोस्तों, कि मेरा तो स्टॉप लॉस हिट है। और देखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बताना नहीं बताना, हो जाता है ऐसा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा बड़ों के स्टॉप लॉस, ये अलग बात है कि स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो बताते नहीं। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है वो अपना ट्रेड लेते नहीं, मैं अपना ट्रेड बताता हूँ। तो यहाँ से आप बने रहिए, आप हमारे साथ यूट्यूब पे। मैं पूरी तरीके से मेरा खुद की ट्रेड लूँगा आप। और अगर आपको कोई किसी भी तरह का कुछ ट्रेड लेना है तो आप बताइएगा, तो मैं जो हेल्प कर सकता हूँ। अब ये बात तो कंफर्म है कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहला ट्रेड था दिन का, पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस, लेकिन हालांकि क्वांटिटी बहुत कम रखी थी मैंने, तो उससे लॉस ज़्यादा नहीं। लेकिन देखते दिन में फिर क्या होता है इसमें, यह देखेंगे हम बाद में। तब तक के लिए इसको यहाँ से हम जो है वेट एंड वॉच की कंडीशन में तो रहेगा ये, ताकि आपको मैं पूरा बता सक। देखिए, इसी कैंडल में जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी कैंडल में जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर। मेरा स्टॉप लॉस देखिए, एक सिंपल सी बात है कि एक वीक आया और उसने मेरी जो वो थी बाइंग, उसको उड़ा दिया। अब ये कैंडल, लेकिन उसके बाद ही तुरंत तुरंत वही कैंडल आया, स्टॉप लॉस हिट करा और तुरंत लिक्विडिटी यहाँ से ली उसने और तुरंत ऊपर जा रहा है। यानी आपको, अब आप इस विषय पे क्या ही बोल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देंगे तो वो भी बताऊंगा कि देखिए क्या हो, और क्या ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ये ऊपर गया तो मैं अब नहीं लूंगा यहाँ। अगर ये ऊपर भी गया मेरी प्राइस के ऊपर, तो मैं अब नहीं लूंगा, क्योंकि इसको बोलेंगे फोमो ट्रेड। फोमो में आ जाना, अगर ये जाता भी ऊपर तो मैं इस पे नहीं लूंगा। गया ऊपर। देखिए, ये ऐसा होता है, ये ऊपर जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस इसलिए रखते हैं ना कि अगर कुछ ज्यादा कुछ हो जाए तो आप बच जाए। अब देखिए, यहाँ से अभी उसने 27 रुपये मुझे दिखा था यहाँ पर, जो वीक बनाया ऊपर 27 रुपये।
तो 27 रुपये ऊपर, यानी कि यहाँ से फिर से ऊपर जाना चाह रहा है, वो ऊपर जाएगा। लीजिए, अब देखते हैं यहाँ से ये वाली जो है सस्टेन करता है या नहीं है। बाइंग आए तो आई है नीचे से, अब ये सस्टेन करता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये लेवल क्या होता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपको पूरा एक एक चीज का एनालिसिस दूंगा, अपना ट्रेड का भी एनालिसिस करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी, यह है टीवीएस मोटर का चार्ट। टीवीएस मोटर पे हम जो है मेरी अपनी बेट ली थी, जिसमें मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस से रिवर्स हुआ है कैंडल। अब देखते हैं नीचे आता है कि ऊपर जाता है। हालांकि उसने वापस ऊपर की ओर तो गया था। ऐसा कई बार हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छा जो भी आपके साथ हम दे सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ तक गया वीक, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मैं फोमो में नहीं आऊँगा, यानी कि फोमो में नहीं आऊँगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अभी इस पे इसी स्टॉक पे ट्रेड लेना मूर्खता होगी मेरे लिए, सच बात। हो सकता है ऊपर भी जाए, लेकिन मैं फोमो में अगर दूसरी बार देखिए क्या होगा, अगर दूसरी बार इसमें मैंने यहाँ से वापस ये ऊपर गया और यहाँ से मैंने लिया, एक तो अब इसको क्या है, अब देखिए मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। अब इसमें ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, एक ये वाली लाइन है, यहाँ पर एको लाइन बनाऊंगा। 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो अब इसको क्रॉस करना जरूरी है, और कोई भी बाय करे तो इसको क्रॉस करने पे बाय करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब अगर मैंने यहाँ से बाय भी करा, ऊपर गया ये, और यहाँ से अगर मान लीजिए रिवर्स आया, तो क्या होगा ना, मेरे मानसिकता खराब हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ना साइकोलॉजी, यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरी खराब हो जाएगी पूरी तरीके से। इसलिए इसी स्टॉक में, आप एक ही स्टॉक में अगर आपने गलती से 2 बार लॉस कर दिया, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि आपका पूरा माइंडसेट खराब होगा, और आप फिर उल्टे पुल्टे ट्रेड लेने चाहेंगे। तो इससे बेटर होगा दूसरा कोई स्टॉक चूज करिए, या इंडेक्स में तो अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टॉक में अगर करेंगे तो दूसरा स्टॉक चुनूंगा मैं, और दूसरे स्टॉक पे काम करूंगा, चाहे उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई बात नहीं। हो सकता है ना 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन आप क्वांटिटी कम रख, सॉरी, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्वांटिटी आपको कम रखना चाहिए। अगर आपको 3-4 ट्रेड लेना, देखिए पहली चीज स्टॉक में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप राइड करना सीखिए, यानी कि अगर नीचे जा रहा है तो नीचे की, और आप अगर राइड करें तो राइड करके रखिए, मतलब आप जो मुनाफा मैक्सिमम ले सकते हैं, वेट करिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। और अगर बाय करें तो बाय की ओर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, तो ये बहुत बेहतर होगा। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। एक ही स्टॉक में 2 बार आपका लॉस करना मतलब आपके साइकोलॉजी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। तो आप देखिए, मैं आपको ये जो चीजें ना, लाइव में कोई समझाएगा नहीं, फटाफट आए ट्रेड ले लो, ये ले कर लो। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे भी बोलने से आप ले लेंगे तो आप, आपका दिल धड़कना तो आपका ही क्यों धड़केगा, मेरा थोड़ी होगा। अगर माइनस दिखा तो आप ऊंचे नीचे आप होंगे, मैं यहाँ से तो बोल दिया हूँ, तो वो तो आपकी स्थिति आप समझ सकते हैं। तो इसलिए होगा, बेहतर यही होगा कि आप आपका जो ट्रेड है उसको लीजिए, और उसके सिस्टम को, जैसे मैंने कहा कि आप जो भी सिस्टम बनाएं, जो भी आपका XYZ कुछ भी हो सकता है, सिस्टम सेटअप आपका कुछ भी हो सकता है, उसको फॉलो फॉलो करिए और तरीके से फॉलो करते हैं। तो यही देखिए, अब इसमें यहाँ पर अब ये ट्रेड मेरा इसमें खत्म हो चुका है, स्टॉप लॉस हम दूसरा ट्रेड ढूंढेंगे। तो मेरा यही इस वीडियो का बनाने का मकसद था
कि आपको मैं बता सकूं कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए, जो मेरा सिस्टम है। शायद आपको ये सही ना लगे, हो सकता है, लेकिन अगर सही लगे तो इसको लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और कोई भी चीज़ होगी उसके लिए तो मैं बिल्कुल लाइव में भी वीडियो बनाऊंगा। मैं ये नहीं कि मैं बाद में वीडियो बनाऊं और कोई उस तरीके से, तो मैं आपको लाइव का ही वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू। फिर मैं दूसरे वीडियो कोई अच्छा लाइव में बनाऊंगा, फिर आपके साथ आएंगे। शुक्रिया।